हरि बोल। प्यारे राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलना हरिओम। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, गंगा का पावन तट है और परमहंस योगीराज श्री सुखदेव जी महाराज को आज छठा दिन वर्तमान है भगवती अमृत राजा परीक्षित को पिलाते हुए। परमहंस सुखदेव जी के आगे राजा परीक्षित नतमस्तक है, अपने गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं और गुरुदेव राजा परीक्षित को भगवान की बाल लीलाओं का यशोगान सुना रहे हैं। सज्जनों, आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जगत में तो जल मरता संसार। सुखदेव जी परमहंस जैसे संतों की कृपा से, परमार्थ के पथिक संतों की कृपा से ही व्यक्ति को अपने जीवत्व का, अपने आत्मा का आत्मबोध होता है, तभी वो परमार्थ के पथ की ओर अग्रसर होता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, यदि इन तीन बातों का बोध हो जाए तो ना जिंदगी में कोई पाप करे, ना कोई किसी का दिल दुखाए और निश्चित रूप से वो व्यक्ति भगवान का प्यार पाए। यदि इन तीन बातों का बोध हो जाए, कौन कौन सी? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्या करने के लिए आया हूं, इन तीन ही बातों का संत और महापुरुष इस जीव को बोध कराते हैं। निरंजनपुर का पंथ कठिन बहुदूर, निरंजनपुर का पंथ कठिन बहुदूर, निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दूर। ब्रह्मानंद जो चल कर जावे, ब्रह्मानंद जो चल कर जावे, पहुँचेगा जरूर। निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दूर, निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दूर। वो परम पिता परमात्मा को ये जीवात्मा मिले, कैसे मिले, ये बोध कराए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्या करने के लिए आया हूं। जब इन तीन बातों का बोध हो जाता है तो जैसे दीपक का प्रकाश सूर्य में के प्रकाश में मिलकर के विलीन हो जाता है, ऐसे जीवात्मा भी परमात्मा में मिलकर के विलीन हो जाती है। किंतु ये सब ज्ञान प्राप्ति के लिए संतों का संग करना जरूरी है। किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर शब्दावली लिखी, बड़ा प्यारा भजन है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी। सुनाई तो दे नहीं रहा, आवाज तो आ नहीं रही है आपकी।
होठ होठ हिल रहे हैं अकेले। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ, जब ऐसे ऊंची आवाज में बोलते हैं तो फिर आप ये समझिए कथा से जुड़ रहे हैं। नहीं तो बंदा एक काम कई, निगाह नागपुर गई और आप बैठा है बंबई, दिल दिल्ली है। संत कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली। खाखा जोनियों की मार, जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख झीली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली। इसलिए सब बोलिए बड़े प्यार से, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। खुल जाए खुल जाए खुल जाए दिल के भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए दिल के भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरी बोल, ताली सेवा, जय हो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हाँ, ताली बजाते रहिए। जब ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा की बन गई, कबीरा की बन गई, तो फिर आपकी भी बनेगी जरूर। ताली बजाना मत छोड़िए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरि बोल। राधे। कागा से तोहे हंस करेंगे। 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 एक हंसों की पंक्ति उड़ान भर रही थी आसमान में। उड़ान भरते 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 बहुत देर तक उड़ान जब भरते रहे तो थक गए। थकान मिटाने के लिए, जलपान करने के लिए किसी नदी के किनारे पर आन पहुंचे, किसी सरोवर के तट पर आन पहुंचे और वहां पर जलपान किया। और उधर कुछ कौवे भी जलपान करने के लिए आए हुए थे। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, जो बड़े हंस थे वो तो जल पी करके और उड़ान भर गए, किंतु एक छोटा हंस का बच्चा उसी सरोवर में स्नान करने लगा और उसके पास ही किनारे पर कीचड़ से भरा हुआ स्थान था, उस कीचड़ में लिपट गया। परिणाम जिसका ये हुआ कि बिल्कुल श्वेत धवल वो हंस का बच्चा
कीचड़ के चिपटने से मलिन हो गया, काला कलूटा हो गया सब। किंतु अब उस किनारे पर जो कौवे थे उन्होंने ये कहा कि अरे अरे तू नया कौवा कहाँ से आ गया हमारे बीच में। कहते भाई मैं कौवा नहीं हूँ, मैं तो हंस हूँ। कहते कौन कहता है, तू कौवा ही तो है, देखो हमारा रंग कैसा है। कहते काला। तो फिर इस जल में देखो जाकर के, साफ जल में तुम्हारा रंग कैसा है। हंस का तो सफेद होता है, तुम्हारा रंग तो काला है। और उस हंस के बच्चे ने जब स्वच्छ जल में अपनी छवि को देखा तो बिल्कुल स्याह कौवों जैसा काला रंग। एक ने कहा विश्वास नहीं हुआ, दो ने कहा विश्वास नहीं हुआ, जब 10-5 लोगों ने कहा तो विश्वास हो गया भी हाँ तू तो हंस का बच्चा नहीं, तू तो वास्तव में कौवा ही। उन कौवों के साथ मिलकर के उड़ान भरने लगा। सज्जनों, उधर से कुछ दूसरे हंसों की पंक्ति आसमान में उड़ान भर रही थी और उनकी दृष्टि पड़ गई कि ये लंबी लंबी गर्दन वाला ये है तो हंस का बच्चा, ये कौवों के साथ कर क्या रहा है। एकदम से उड़ान भरते हुए चलते हुए बात चल कि अरे ओ हंस के बच्चे, ये कौवों के साथ कहाँ घूम रहा है, इन निकृष्ट प्राणियों के साथ कहाँ घूम रहा है। तेरा ये स्थान नहीं घूमने का इनके साथ, ऐसा तुम्हें संग नहीं करना चाहिए। तू हंस का बच्चा है, तुझे हंसों के साथ रहना चाहिए, आओ हमारे साथ उड़ान भरो। और कहता नहीं भैया मैं तो कौवा हूँ, मैं हंस नहीं हूँ। कहते दूसरे भी कहने लगे नहीं नहीं भाई तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये हंस का बच्चा नहीं ये कौवा है। और शोर मच गया, उन हंसों की नहीं सुनी, कौवों का शोर हो गया, वो कौवा ही बन करके रह गया। एक बड़ा बुद्धिमान हंस था, उसने सोचा कि ये कहीं ना कहीं तो जाकर के विश्राम करेंगे किसी सरोवर पर, पीछे पीछे हो लेते हैं। और ये कौवों के चंगुल में बच्चा फंस गया है हमारा, इसको छुड़ाना है इनसे। और सज्जन उड़ान भरते भरते फिर थकान हुई और सरोवर के किनारे पर पहुंचे, जल पीने लगे। साथ में दूसरे हंस भी पहुंच गए। एक हंस ने पकड़ के अपनी चोंच से उसकी गर्दन हंस के बच्चे की और स्वच्छ निर्मल जल में स्नान करवा दिया, खूब मल करके नहलवाया और नहलवा करके पकड़ के गर्दन पकड़ करके पांख ले गया स्वच्छ जल के अंदर। कहते अब इसमें अपना मुख देख, तू कौवा है या हंस का बच्चा है। जब उस बच्चे ने देखा कि मैं तो हंस का बच्चा हूँ, मैं तो कौवा नहीं हूँ, मेरा तो शरीर, मेरे तो पंख, मेरा शरीर धवल है, श्वेत है। और सज्जनों, अब आत्म तत्व का बोध कराया और उनको अपने साथ लेकर के वो हंस उड़ गए। संत लोग भी ऐसा ही करते हैं। जो इस संसार की कीचड़ में फंसी हुई जीवात्माएं हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मद, मत्सर, अहंकार, इनकी गंदगी में लिपटी हुई ये जीवात्मा है, जो अपने स्वरूप को भूल गई है, उस स्वरूप का बोध कराते हैं उन हंस जैसे संत। इसलिए कहा है कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए उड़ के ताकरे, तेरी अच्छी बने मिट जाए और के भागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग भागे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि वो
मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, 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 मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, मोहनिशा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सोने संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में। लग सके तो अब लाग तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत